आप देख रहे हैं NS9। 2024 लोकसभा चुनाव लगभग 2 से 3 दिन यहाँ पर रह गए हैं और सकौती में अभी यहाँ केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर किया गया। सभी ग्रामीण और आसपास के लोगों ने पूर्ण समर्थन भाजपा प्रत्याशी को दिया। बात करते हैं किस तरह से ये जो चुनावी आयोजन था और क्या इसका आज लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद NS9 जिन्होंने ये मौका दिया, हमें इस बात को रखने का मौका दिया। आज की सभा में जो ग्राम सकौती में आयोजित की गई थी, इसमें अभी जो भी गणमान्य उपस्थित हुए, भाजपा प्रत्याशी उपस्थित हुए और सभी ग्रामवासी उपस्थित हुए। उन्होंने एक ही सुर में सभी को एनडीए गठबंधन को जिताने का और अपनी पार्टी को मजबूत करने का आश्वासन दिया। जय हिंद, जय भारत। एनडीए और लोकदल का यहाँ पर एक गठबंधन है जो पूरे देश भर में चला आ रहा है। भारत रत्न भी अभी भारत सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी को दिया। क्या उसका लाभ है 2024 चुनाव में मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। दो भाई अलग अलग रहते, अब जब दीवार लिकड़ गई तो दोनों भाई एक हो गए और बिल्कुल भारत रत्न का मिलेगा। विपक्ष को बहुत ज़्यादा जलन है इस भारत रत्न की और 2024 में एनडीए गठबंधन प्रत्याशी लंबी जीत जीतने जा रहा है। 2014 के बराबर लंबी जीत लेने की तैयारी में है। ये सब बहकावा है कि ये वोट नहीं दे रहा, वो वोट नहीं दे रहा, वो समाज भग गया, वो भग गया। जा करके देखो, धरातल पर जा करके देखो, हर समाज वोट दे रहा है, हर समाज। लेकिन मुजफ्फरनगर की अगर बात करें, 5 विधानसभाओं में सरदना विधानसभा काफ़ी चर्चित विधानसभा मानी जा रही है। मुकाबला सीधा माने या राजपूत समाज की नाराजगी माने? नहीं, राजपूत समाज नाराज कहाँ है? हुआ करा है तो थोड़ा बहुत जो घर में हुआ करता आदमी नाराज हो जाए। राजपूत समाज नाराज कहाँ? राजपूत समाज वोट कर रहा है, बालियान जी को वोट कर रहा है, बालियान जी को, मोदी जी को, योगी जी को वोट कर रहा है। कहीं कोई नाराजगी नहीं है। लंबी जीत होकर जाएगी सरदना विधानसभा से। यहाँ पर अभी चुनावी सभा थी, लेकिन भाजपा के झंडे नदारत थे और लोकदल के पूरी तरह से यहाँ पर पूरा पटा हुआ था। क्या कहीं ना कहीं लोकदल का पूरा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी और लोकदल मिलकर चुनाव लड़ रही है। बहुत अच्छा मैसेज है। जो मैसेज हमारे गांव ने आज दिया है, एक तरफ होने का मैसेज दिया है हमारे गांव ने कि हम एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन के प्रत्याशी को हम यहाँ से पहले से ज़्यादा वोटों से जिता के भेजेंगे। क्या रहेगा इस बार? इस बार तो बिल्कुल क्लियर है। जैसे अभी 3-4 दिन पहले इलेक्शन कुछ था, एक घंटे में इलेक्शन बदल रहा। आज तो क्लियर हो गया, बिल्कुल साफ हो गया पर्दा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही अधिक संख्या में वोट मिलेंगी और सकौती से तो कम से कम 500 वोटों से विजय करके भेजेंगे हम। क्या 400 पार का नारा तो दिया जा रहा है, उससे मुजफ्फरनगर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा? बिल्कुल निभाएगा। बिल्कुल जीत के जब हम इतनी कठोर सीट, सबसे हॉट सीट है, जब इसे ही हम 1 लाख समथिंग से जिता के भेजेंगे तो 400 क्या 410, 20, 15 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे पूरी। 2 से 3 दिन का समय रह रहा है। किस तरह से भाजपा एनडीए गठबंधन जो है 400 के पार का नारा दिया जा रहा है, क्या वो? पहली बात तो सभी जाति वोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि विकास बहुत ज़्यादा किया गया प्रधानमंत्री द्वारा भी और हमारे माननीय मंत्री जी द्वारा भी। पिछले 10 वर्षों में इस क्षेत्र का इतना विकास किया कि हमने तो शायद जब से भी एमपी का चुनाव होने लगा कभी देखा नहीं और ना ही जनता के बीच में इतना हमने कोई एमपी घूमता हुआ देखा। हमारे यहाँ तो मेट्रो का लाना, स्टेशन पे गाड़ियाँ रुकवाना, सड़कों का विकास करना और यूनिवर्सिटी का सलावे में बनवाना, इतने सारे विकास कैसे अगर सब एमपी इतना विकास कर दें तो मैं कह रहा 4 जो 542-43 सारी हमारी हो जाएंगी। जनता चाहती है विकास। और जो ये कहता है कि ये समाज दूसरा, अभी यशपाल सोम जी कपसाड़ से थे, पूरी तरह से कह करके गए कि भाई एक आध भाई तो भाग ही जाता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी हमारी तो 90% वोट बालियान जी के लिए हैं। लेकिन इस बार अगर बात करें 2024 में एक बदलाव देखने को नजर आ रहा। मुस्लिम कई अल्पसंख्यक समाज के वो भी भाजपा को वोट देने पूरी तरह से। सहारनपुर उसकी शाहपुर की रैली देखी उन्होंने जो की थी, प्रधान जी ने जो अपना समाज बुलाया था, जिसमें पंकज जी ने बदतमीजी करी है कि वोट वहीं दे लेना अपनी, तो उससे उन्होंने रुष्ट होकर के हज़ारों की तादाद में वहाँ थे लोग। सुसुड़ों पर अच्छा सम्मान किया है। खुद हमारे गांव से खुद आप ही लोग वोट कर रहे हैं हमको। तो मैं तो समझता हूँ जिससे बात करता हूँ वो भाजपा की बात करता है कि ये जो विकास करेगा, हम किसी जाति से मतलब नहीं, विकास से मतलब है, देश के विकास से मतलब है। दूसरी बात यह है, कुछ लोगों का कहना जब देश ही नहीं रहेगा तो विकास, जाति कहाँ से रह जाएगी और विकास कहाँ से रह जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ कि जो सन 14 में 4 लाख से जीतते थे बालियान जी, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि फिर 4 लाख पार करेंगे। पूरी उम्मीद है। विधायक चौधरी चंद्रशेखर सिंह का नाम प्रस्तुत करता हूँ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अध्यक्ष जी से अनुमति लेते हुए प्रोग्राम को सुचारू रूप से शुरू करता हूँ।
आज आप लोगों के बीच में, ये तो बाद में कर लेते भैया, हाँ जी हाँ, आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री चौधरी यशवीर सिंह जी, जो लगातार कई दिन से आप लोगों के बीच में ही है, यही क्योंकि वे भी आपके पास में ही आ गए कई दिन से। हमारे कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन श्री विमल सिंह नेता बुलंद वाल्मीकि जी, ओंकार जी, मेजर साहब, हमारे रामवीर सिंह जी, बीसैन जी, यशपाल जी तथा तमाम डॉक्टर साहब, नवीन भाई, तमाम हमारे बहुत ही सम्मानित मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बिल्कुल सभा का सरदाना विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं सकौती गांव में, जहां पर यहाँ आप देख सकते हैं किसी तरह से जो लोग बैठे हैं और यहाँ पर चुनावी चर्चा का माहौल है। बात करते हैं इनसे किस तरह से यहाँ चुनाव रहेगा, जबकि स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद डॉक्टर संजीव बालियान, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो हरेंद्र मलिक, और बसपा से दारा सिंह प्रजापति यहाँ पर चुनाव मैदान में हैं। लगभग अंतिम चरण चुनाव का है जो 19 तारीख में पहला चरण है, वहाँ पर मुजफ्फरनगर लोकसभा की वोटिंग होने जा रही है। उसको लेकर क्या यहाँ पर रुझान है और किस तरह से मतदाताओं का रुख किया जा रहा है, क्या 2024 का यहाँ माहौल है? 2024 में संजीव बालियान भारी मतों से जीत रहे हैं, कोई इन्हें हराने वाला भी तो 1-1.5 लाख वोटों से कम जीतेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर में भाजपा बिल्कुल सफाया कर देंगे। नहीं, विपक्ष क्या हो जाओ, विपक्ष से कहने से कुछ नहीं होता। बीजेपी जीत रही इन सब सीटों पश्चिम उत्तर प्रदेश में। लोकदल का गठबंधन हुआ एनडीए से, लोकदल कार्यकर्ता की अगर बात करें, जयंत को छोड़ करके बाकी अगर कार्यकर्ता और विधायकों की बात करें तो यहाँ पर नदारद है, कोई भी किसी कार्यक्रम में भाजपा के नहीं जा रहा है। लोकदल कार्यकर्ता सब बीजेपी के साथ हैं। जयंत चौधरी के जाने से सभी लोकदल कार्यकर्ता बीजेपी के साथ हैं। लेकिन जयंत चौधरी से भी कुछ जाट वर्ग जो नाराज है कि उन्होंने कहा है कि हमसे बिना पूछे जयंत चौधरी ने ये फैसला लिया है और हम अपना विरोध जताते हैं। अगर शामली की, मुजफ्फरनगर की या और विधानसभाओं की बात करें तो वो खुल के विरोध कर रहे हैं। कोई नाराज नहीं, ये तो इक्का दुक्का हो रहा है, कोई नाराज नहीं, सब जयंत चौधरी के साथ हैं। क्या 2024 में यहाँ पर इलेक्शन की जो अगर बात करें, कहीं ना कहीं स्थानीय सांसद को लेकर या भाजपा सरकार को लेकर नाराजगी है? तो नाराजगी रहा हुई जहाँ पे लोगों में, और जनता फिर भी खुल के वो संजीव बालियान को दे रही। भाई क्या तीसरी बार लग रहा है कि तीसरी बार संजीव बालियान से जीतेंगे? बिल्कुल, कम से कम 1.5-2 लाख वोट तो जीतेगा भाई। लेकिन विपक्ष का भी अगर बात करें तो हरिंदर मलिक मजबूत जाट प्रत्याशी के रूप में लड़ रहा है। मौजूदा लड़का जो विधायक और पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। कौन क्या भैया, नहीं कौन क्या चुके मजबूत कैंडिडेट है? वही सपा तो 2013 में झगड़ा करवाया था भाई, जब कहाँ चले गए थे ये, जो जेल में पड़े आज तक लोग जमानत नहीं हो रही है। 2019 में संजीव बालियान ने भी चौधरी अजीत सिंह को हराया था और भाजपा को लेकर नाराजगी तो लोकदल कार्यकर्ताओं में। अरे भाई नुई तो नहीं हार रहा, जाओ सारे जगह मिल गए भाजपा के लिए, लोकदल के नुई तो नहीं हार रहा हो। गठबंधन ना होता ना तो दिन करते हटता बालियान, अब नहीं हार रहा, चाहे सारे मिल जाओ तो इन्हें एक ठोक हो गई है। लेकिन मुजफ्फरनगर अगर लोकसभा की बात करें, जयंत चौधरी को छोड़कर जो उनके विधायक है वो पूरी तरह से नदारद है, मैदान से कोई भी प्रचार नहीं, सारे प्रचार कर रहे, तो कौन क्या नहीं कर रहे। प्रसन्न चौधरी कर रहा है, राजपाल कर रहा है, प्रदीप जो मंत्री बना है कैबिनेट, सारे प्रचार कर रहे, क्या हो गए। कैराना की अगर बात करें, बाप प्रदीप चौधरी क्या है तो कैराना में खुल के सांसद का विरोध हो रहा है। जैसा हमारे का हो रहा विरोध है, तुम देख रहे हो, ऐसे उसका हो रहा, पर जनता वोट करेगी। और 24 ही है, खूब तगड़ा बदला उतर रहा, 80% वोटिंग भाजपा के पक्ष में जा रही। मोदी के चेहरे को चुनाव बनाकर वोट दिया जा रहा है, स्थानीय सांसदों द्वारा पूरी नाराजगी जताई जा रही है। अरे भैया हम तो लास्ट में बता रहे, जब बोलना आ रहा जरा सा, जयंत का मिलना ले और दूसरे को हजम नहीं हो रहे। हम जाट लैंड में हम तैयार हो गए, जाट लैंड बताने लगे ना, टोनू कर तो कब्जा कर लिया। भैया जाट तो हक लेना जाने, धरना दे के वैसा बताओ, ठीक है, धरने बैठा था, उसको उठावे थे, उनका मन भारी करा, जाट के लब्बे हो गए, कानून वापसी ले लिया। ये सरकार नहीं भाजपा। दूसरी तरफ प्रत्याशी भी जाट समाज से आता है, कोई अंतर नहीं पड़ने का। भाजपा सरकार जो है, मोदी सरकार, योगी सरकार इतनी अच्छी सरकार है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका पूर्ण विश्वास, इसीलिए जनता लोकसभा संजीव बालियान
लेकिन लगातार विरोध के चलते हुए प्रदर्शन भी जारी है। ये कुछ नहीं है, तो चुटमुट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारी मतों से विजयी होंगे डॉक्टर संजीव बालियान जी, ये पूर्ण विश्वास है। राष्ट्रीय लोकदल और एनडीए गठबंधन में यहाँ पर लगातार अगर बात करें मुजफ्फरनगर के विरोध की स्थिति भी यहाँ पर पैदा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जनादर बढ़ता जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है? देखिए, मोदी जी ने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा काम करा। और दूसरी बात, हमारा जो सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान जी, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत विकास करा है। अगर तो इस तरीके से हम अपने सांसद को हरा के भेजेंगे तो हमारा विकास रुक जाएगा। हरिंदर मलिक को किस बेहद पे वोट देते? वो हरिंदर मलिक वही है जिसने चौधरी साहब को मुख्यमंत्री नहीं बना दिया। हम कैसे वोट देते कि हरिंदर मलिक को नहीं देने के? हम तो अपने पीढ़ी को भी क्या जाएगा, भाई हरिंदर मलिक को वोट मत देना, चाहे आप किसी और को दे देना, हरिंदर को मलिक को वोट मत देना। क्योंकि चॉइस जहाँ आज मुलायम सिंह या अखिलेश है, वहाँ हमारा जयंत होता, चॉइस साहब होते हैं हमारे अजीत सिंह जी। लेकिन समाजवादी अखिलेश का कहना है कि राज्यसभा सांसद बना करके भेजा है और वो घोड़े की 2.5 बिसात की तरह पलट गए। कोई नहीं पलटा। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, चरण सिंह जी किसानों के मसीहा रहे। 70 साल में कांग्रेस ने क्यों नहीं भारत रत्न दे दिया? अपना आप नेहरू को रख के चुप घर में बैठ गया था, अपने नेहरू को रख के बैठ गया था। अरे चौधरी साहब को देते चरण सिंह को तो कैसे जाता कोई? और रही बात अखिलेश की, अखिलेश करता है गंदी राजनीति। मुजफ्फरनगर दंगे में अगर 2 वे लड़के ना छूटते तो ये दंगा नहीं हुआ था। बीजेपी सरकार दंगे के कारण आई हुई है, और जब से आई, जब से देश का विकास हो रहा है हमारे यहाँ। और तुम कहीं भी चले जाओ, किसी भी टाइम चले जाओ, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। आओ जाओ, बालक कैसी पढ़ रहे हो, कैसी स्कूल में जा रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी। व्यापारियों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अनिक पहले क्या था, अरे शाम को आज इसकी जेब में 5,000 रुपये की होगी, साले का तमंचा लगा दिया, यहाँ काट के दे जा। हमने देखा, अब ले लो कोई व्यापारी से पैसे लेकर, देखो साढ़े को चौराहा भी पार नहीं होने का, ऐसा शासन हो रहा है। तो देखिए, हम तो सबसे अनुरोध करेंगे, हम तो बालियान जी को वोट देंगे और बालियान जी को विजय बनाएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास किया है और हम आशा करते हैं कि आगे भी विकास हमारे क्षेत्र में होगा। 2013 पर जो है दंगे की आपने बात किया, 2013 में सीधा जातिवाद पर चुनाव हुआ था। 19 की अगर बात छोड़ दो, 2024 में फिर से भाईचारे के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या 2013 को अलग कर दिया गया इस बार? नहीं, 13 को अलग करके तो भाईचारे में ही चुनाव लड़ा जा रहा। अब जा विकास के दर पर चुनाव लड़ा जा रहा। बालियान जी ने किसका विकास नहीं करा? किस गाँव में सड़क नहीं दी? आप यहाँ से निकलो और सरदाने को होते हुए चले जाओ, बताओ कहाँ टूट रही? हर गांव में कुछ चले जाओ, नू तो देखो एक दुख को तो हर गांव में जरा मरा सा विरोध रह रही। बात चौधरी साहब की, जैन साहब की, गठबंधन के आने से संजीव बालियान और मजबूत हो गया, क्योंकि लोकदल का जो बैकबोन है वो लोकदल का है। देखो, नाराज जरा मरा सा 19-20 रहता है आदमी, लेकिन अपने से अलग नहीं जाता कभी भी। आपने विकास की बात करी है, संजीव बालियान द्वारा विकास कराएगा, लेकिन अभी अगर बात करें तो सरदाना चौबीसी, ठाकुर चौबीसी आती है। उन लोगों का कहना है कि संजीव बालियान का कहीं भी पूरी चौबीसी में कोई विकास कार्य का बोर्ड नहीं है। अच्छा, देखिए, चौबीसी में विकास का कार्य का बोर्ड नहीं है, मैं मानता हूँ। तो उन्होंने अपने विधायक को क्यों नहीं पकड़ा? उनको विधायक जी, हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा और हमने संजीव बालियान को जिता के भेजा था, खड़े हो आप विकास कराओ, क्यों नहीं बोला? अभी यशपाल जी आए थे, यशपाल जी ने बोला है कि नहीं, हम 90% पूरी का 95% ठाकुर समाज बीजेपी को वोट देके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। लेकिन अभी 14 तारीख की एक महापंचायत है, उसमें क्षत्रिय समाज खुलकर बोला है कि इस बार साइकिल चलाएंगे, और पहले भी साइकिल को दिए, और जो भाजपा को हराएगा उसको वोट देंगे। देखिए, ये तो एक खामखा की बात है। साइकिल को तो विजय ठाकुर वोट देने के नहीं, ये तो खामखा की बात है। ये ठाकुर वोट कैसे दे देंगे साइकिल को? साइकिल वाले ही न मारने की बात करे। अभी हरिंदर मलिक ने 5-4 दिन पहले बयान दिया कि अभी जो हमारी सरकार बन गई तो हम राम को छीन लेंगे। ये बयान देने के इन नेताओं के? अरे तुम दंगा कराना चाहते हो दोबारा? अरे विकास की बात करो। आपने कहा भाई मैं बनवा तो मैं क्षेत्र के लिए ये विकास करूंगा। और सबसे बड़ी बात तो देखे हमारे क्षेत्र के लिए मेट्रो आ गई है, और बालियान जी अगर तो जीतते हैं तो जो मुजफ्फरनगर तक जाएगी और हमारे क्षेत्र को इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप देख रहे हैं NS9।